अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेकंड व्लॉग जो है अपना अपने घर का, वो आपको अपने घर के स्पेशल पर्सन से मिलवाऊंगी। तो आज मेरा सेकंड व्लॉग है और मैं आपको अपने घर के स्पेशल पर्सन से मिलवाती हूँ। तो गाइस मिलिए मेरी बेटी छोटी मुकद्दस नासिर, जो कि हमारी सबसे स्पेशल बच्ची है। ये आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या, ये माशाल्लाह वैसे तो 17.5 साल की है, लेकिन ये अब नॉर्मल है, जिसकी वजह से ये स्पेशल है हमारे लिए। तो ये हमारी प्रिंसेस है और हम यही इसीलिए ये स्पेशल बच्ची की वजह से मैंने ना इसका स्पेशली व्लॉग रखा है कि जब मेरी बेटी स्पेशल है तो इसका व्लॉग भी पूरा ही होना चाहिए। ये गाइस शुरू से ही ऐसी है, लेकिन जब ये हुई थी देखने में तो आपको ये लगेगी जैसे 4-5 साल की है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़ी है। लेकिन ये अपनी एज से कम लगती है क्योंकि इसकी ग्रोथ वैसे नहीं हुई जैसे आप बच्चों की होती है। ये तकरीबन जब ये हुई थी तो काफ़ी सेहतमंद थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे इसके बैठने का टाइम हुआ या चलने का टाइम हुआ, खड़े होने का टाइम हुआ, तो ये वैसे नहीं चली, ना ये बैठी ना ही चली। तब से तकरीबन 1 साल की ये थी तो तब से हम लोग इसको लेके फिरना स्टार्ट हो गए। कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी ने कहा सेरेब्रल पॉल्सी है, कभी किसी ने कहा कि ऑटिज्म है, किसी ने कुछ कहा। बहुत हम लोग अपने बेटे को लेके घूमते फिरते रहे। एंड पर थक हार के हम बैठ के इसको काफ़ी मेडिसिन हम लोगों ने दी है, अच्छी सी अच्छी मेडिसिन भी दी, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों ने कोशिश की इसको खाना खिलाने की। तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा बहुत खाना शुरू हो गई, जिससे इसकी थोड़ी बहुत सेहत भी हो गई। तकरीबन ये 7-8 साल की थी जब ये चलना शुरू हो गई थी। तो हालांकि हम लोग अपने हाथ से खिलाते हैं सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा ये सुकून हो गया था कि कम से कम ना चलती फिरती है, ताकि जो भी कुछ खाती है तो हजम हो जाता है। लेकिन तकरीबन 1.5 साल हो गया इसने चलना फिरना भी बंद कर दिया। अचानक से इससे पता नहीं क्या हुआ, इसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो उन लोगों ने बताया कि इसको शुगर का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ना इसकी शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तकरीबन 18 रह गई थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम टाइम से हॉस्पिटल चले गए और मेरी बेटी की जान बच गई। जान तो बच गई मेरी बच्ची की, लेकिन उसके बाद इसने ना आहिस्ता आहिस्ता ना अपने ना इनटेक भी कम कर दिया, खाना पीना भी वैसे रूटीन का नहीं जैसे आम ये खाना शुरू हो गई थी। पहले सालन के साथ रोटी खा लेती थी, लेकिन उसके बाद इसने बिल्कुल छोड़ दिया, चलना फिरना भी इसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। अब हाल ये है कि ना ये मेरी बेटी ना कोई करवट ले सकती है, ना ये चल फिर सकती है, ना खुद से बैठ सकती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद अल्लाह ने मेरी बच्ची को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है। चाहे ये जैसी भी है, हमें नज़र तो आती है, इसे मैं नज़र आती हूँ, मुझे ये नज़र आती है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अपने हाथ से खिलाते हैं इसको, अपने हाथ से पिलाते हैं, सारा कुछ खुद ही करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। वक्त गुजरता जा रहा है। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये पहले की तरह चलना शुरू हो जाए जैसे ये पहले चलती फिरती थी। अब नॉर्मल तो पता है कि अब नॉर्मल है, लेकिन कम से कम ये चलना फिरना शुरू हो जाए तो मुझे ज़रा सुकून हो जाता था कि कम से कम ये चलती फिरती है। तो इसको हम बाहर भी ले जाते थे। क्या हुआ है? हाँ जी मुकद्दस, ये ऐसे ही रोती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि ये पहले के जैसे हो जाए, चल फिर ले। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर बच्चे ठीक है तो माँ बाप की ज़िंदगी भी सही है, लेकिन अगर बच्चों को कोई मसला है
تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ جو میرے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب کو سب کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور سب کو اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھے. بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے کہ آپ کو میری پرنسس پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو میری پرنسس اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر پریشانی سے آپ لوگوں کو دور کرے. تو جب اگلے آنے والے ویڈیو تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور اللہ حافظ.